15 बरस से 20 बरस होने जा रहे हैं, मगर अभी तक ये गरीब को 500 बस्ती है, ये सारी इस बस्ती में, मगर अभी तक विधायक हुल्की मारने के लिए नहीं आते हैं। जो कौन गरीब का क्या समस्या है कि नहीं है वो देखने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। रुक जाए तो कहते 2000 में आ गलो 1000 कहता हमरा के 30 रुपए हैं। हमरा आर के खाए के कोनो उपाय नहीं छे, कोनो रोजी रोटी नहीं लागे छे से हमरा आर के खेत के बिजली बिल के देवे। ये तो देख ही रहे हैं सारा चीज की बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। इन लोगों के साथ जो है एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम के लिए नहीं मिलता है। यहाँ जो मुखिया पंचायत में बना हुआ वो भी खोज नहीं करता है। जो हमारे पंचायत में क्या बिजनेस करना चाहते हैं आप? हम तो किराना दुकान खोलना चाहते हैं, और क्या करेंगे। कब से ये पैर से स्थिति खराब? ये तो बचपन से ही है। जिस तरह से 2008 में कुशात त्रासदी ने पूरे इलाके को तबाही के मंजर पर ला करके रख दिया था, तो जी हम बात कर रहे हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत कोचगामा पंचायत के इस महादलित बस्ती की, जहां पे मौजूद है। और यहां पर देख सकते हैं कि 500 के आबादी वाला यह घना बस्ती है। आज भी इसका तकदीर और तस्वीर नहीं बदली है। चूंकि हम बात कर रहे हैं यह महादलित बस्ती की, और जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पे, ये वही बस्ती है, उसी घर में मौजूद है जहाँ पे लोग आज जो है आप देख सकते हैं जो जलावन के सहारे यहाँ पर किस कदर जो है लोहिया में चाय बनाने का कोशिश कर रही है। आज भी इन लोगों का तकदीर नहीं बदली है। आज भी जो है मिट्टी के चूल्हा पर और जो ये मक्के का जो सूखा हुआ जलावन होता है इस पे ही खाना बनाते हैं। लेकिन अगर बात कर ले पिछले 2008 से लेकर के अब तक 16 साल बीतने को चला है, लेकिन अभी भी इस गांव का, इस महादलित बस्ती का तस्वीर और तकदीर नहीं बदली है। केवल वोट के समय में इन लोगों को जो प्रलोभन दी जाती है, आज तक उसी प्रलोभन के सहारे ये लोग तो जीते आए हैं, लेकिन इन लोगों का भाग नहीं बदला है। जहां सरकार दावा करती है कि हम उज्ज्वला योजना के तहत इनको फ्री में जो है सिलेंडर देंगे, लेकिन अगर इनको सिलेंडर मिलता तो आज के डेट में यह आज जलावन पर खाना नहीं बनाती। और जो इनके साथ में संकट की स्थिति बनी हुई है, पूर्व के 1 महीना पहले इनका बच्चा रोड एक्सीडेंट में काफी जख्मी हो गया था, जिस वजह से इनका इलाज नहीं हो पा रहा था। अगर बचाने वाला अगर हो तो बिल्कुल बच सकता है। तो मसीहा बन करके इस इलाके के समाज से भी कह ले या यहाँ के जाने माने चेहरा में से कर ले मिस्टर संजीव मिश्रा, जिन्होंने इनको आश्वासन दिया और समुचित जो विश्वास के साथ में भरोसा दिया, तो बिल्कुल उन्होंने अपना वादा को निभाया। और आज उसी भरोसा के लेकर के आज जो यहाँ पे मौजूद देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। संजीव मिश्रा पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर दिखाएंगे, महादलित बस्ती के लोग हैं यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, जहाँ इस इलाके में मंत्रियों का कमी नहीं है। और विधायक की बात कर ले तो एक बार जरूर उनका जो है दीदार हो जाता इन लोगों को, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता कि हमारा वोट सार्थक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। आज भी ये जो है जो झोपड़ी में रहने पर मजबूर है। आप देख लीजिए इनका वास्तु स्थिति क्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि विकसित बिहार में कैसे विकास हो रहा है। दावा करने वाले जो बाबू बैठे हुए हैं, जरा सा एक बार इनको देख तो ले, बिहार में कितना विकास हुआ है। आज बिहार में विकास होता तो ये जलावन के सहारे, टीना के सहारे इस घर में रहने को मजबूर नहीं होते और किसी के सहारे आज जो है ये बेबस नहीं बैठे रहते, क्योंकि ये स्वयं जो है अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन गरीबी का हाल ये है कि आज जो है इनको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। अगर घर में खाना बनाने की बात आए तो इनको बाहर में मजदूरी करनी पड़ती है, दिल्ली पंजाब खटना पड़ता है, अन्य प्रदेशों में पलायन करना पड़ता है। तो ये है हमारा बिहार का हाल, और बिहार के अंदर इस सुपौल के बसंतपुर की हाल। लेकिन लोग अभी भी जागे नहीं है। अगर तकदीर और तस्वीर बदलनी हो तो आगामी 25 में आप इसको जरूर ध्यान में रखें और अपना जो कैंडिडेट को चुनेंगे तो बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके तस्वीर और तकदीर को जरूर बदल दे। तो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या चाहते हैं इस बार जो स्थिति आपके महादलित बस्ती का बना हुआ है। क्या कोई नेता आते हैं यहाँ पर? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आते हैं।
जैसे कि विधायक छतापुर विधानसभा से 2005 तक हम लोग जिताए हैं विधायक बबलू सिंह का। 15 बरस से 20 बरस वो होने जा रहे हैं, मगर अभी तक ये गरीब को 500 बस्ती है ये सर इस बस्ती में, मगर अभी तक विधायक हुल्की मारने के लिए नहीं आते हैं। जो कौन गरीब का क्या समस्या है कि नहीं है वो देखने के लिए नहीं आते हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं। मैं यही कहने के लिए चाहते हैं संजीव बाबू आज जो है गरीब में आ करके मिले हैं, हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग को आने वाले नसीब पीढ़ी जी में खुशी की बात नहीं हम कहेंगे, पहले ये बताइए कि आप जो महादलित बस्ती में चुने गए वार्ड सदस्य हैं, तो कोई यहाँ के सांसद या विधायक आप लोगों के इस दुख के बेला में मिलने आए थे? नहीं, कोई नहीं आए थे, कोई नहीं, सहारा बने? कोई सहारा नहीं बने है, न विधायक आए थे न सांसद आए थे, कोई नहीं आए थे दुख बारे में। क्या कभी छोटे छोटे बच्चों को जो आप देख रहे हैं, जी, जी, जी। क्या कभी ऐसा नेता आए हैं जो इनके किताब इनके हाथों में होना चाहिए, शरीर पर कपड़ा होना चाहिए, क्या इस पे बात होती है? तो सर बात ये है ना, जो देखिए बच्चा को कमा करके चाहिए यही से लाता है, पंजाब दिल्ली खट कर वो बच्चा को पेट भरेगा कि उसको कपड़ा देगा। सर मैं यही चाहते हैं नीतीश कुमार से, जो महादलित बस्ती में कम से कम जो है बच्चा सबको देखिए क्या स्थिति है आज। वो जो है नीतीश कुमार अगर जानना चाहते हैं तो महादलित बस्ती में देखे। हम लोग को सब संजीव बाबू आए हैं, हम लोग बहुत खुश है। अगर 2025 में उनको हम छतापुर विधानसभा से अगर लड़ेंगे तो हम लोग पूरा महादलित जो है उसको सपोर्ट करेंगे। जय हिंद जय भारत। चलिए बिल्कुल ऐसा ही बात है। चलिए उन परिवार से हम बात करते हैं कि जिस तरह से उनका समस्या सामने आया और कैसे ये परिस्थिति को लड़ रही है, कैसे ये सामना कर रही है, हम ये जाने की परेशानी छे अपने सबका। बहुत परेशानी से एने सरकार देखो कैमरा में। की परेशानी है दोसर परेशानी यहाँ छै, हमरा आरके घर दुआर नहीं छै, खाए के कोनो अथी नहीं छै, बहुत तकलीफ छियै। जगह जाल नहीं छै, खोपड़ी झोपड़ी में रहे छियै। कोई आबै छे देखे ला? नहीं कोई नहीं आबै छै देखे ले। कोई नहीं आबै छे? नहीं कोई नहीं आबै छै देखे ले। की भेल रहे एठिन घर में? की भेल रे बच्चा के? आ बिजली बिल वाला छै, बिजली बिल वाला के लाइन पैसा नहीं जमा करे छै, लाइन काट दे छै। वो इतना चोर चल एले रे, लाइन काट देलकै, चोर हरान करे छै। लोग पेट गंड जड़ के एकटा चीज बीत ले छै त चोरे आवे छै, कोई नहीं आवे छै। कोनो सांसद महोदय आबै वोट छे? लेके खाली गरज छै, वोट लेके की समस्या है छै त बाबू छियै, मैया छियै, दादी छियै का स्मार्टो मीटर लगेने छै? ना कुछो ना। केना बिजली जलबै छियै? बिजली मीटर देने छै। देने छै? हाँ देने छै। पहले रिचार्ज करे वाला छै की? हाँ, नहीं वो मीटर ना छै, यो घर में छै लागल। पुरनका मीटर छै कि हाँ, नयका मीटर छै? पुरनका छै, बहुत दिन भए गेलै। अच्छा अच्छा। बहुत दिन भए कते गेलै। बिल आबै छै? बहुत बिल आवे छै, बहुत ये 2 महीना रुक जाए छै त कहते 2000 भए गेलो। 1000 कतऽ से हमरा के तीरबै? हैं हमरा आर के खाए के कोनो उपाय नहीं छै, कोनो रोजी रोटी नहीं लागे छै से हमरा आर के खैट के बिजली बिल के देबै। ये बॉल पर घूर के देखियो। बिल्कुल जिस तरह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यह तस्वीर देखने के बाद में सरकार जो दावा करती है कि हम महादलित बस्ती में जाएंगे, ऐसे परिवार को बिजली मुफ्त दिलाएंगे, लेकिन दावा और वादा कितना सही होता है आप तस्वीर देख करके पता कीजिए। केवल 2 महीना हो जाता है तो इनके घर में बिजली का बिल 2000 रुपये का आ जाता है। अब समझ जाइए कि महादलित बस्ती में अब जो सरकार दावा कर रही है तो कितना सही है। अब समझ जाइए केवल कागजे पर पूरा होता है, लेकिन जमीन पर आकर के देखिएगा तो 0 सन्नाटा। तो चलिए यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जिस तरह से बलभद्रपुर यानी कोचगामा पंचायत का हाल है, क्या कहेंगे? ये तो देख ही रहे हैं, सारा चीज की बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। इन लोगों के साथ जो है एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम के लिए नहीं मिलता है। फिर लेकिन इनका जो है बच्चा एक्सीडेंट किया था तो उसको फिर सुपौल भेजा, सुपौल में 50-60 हज़ार रुपया लग गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से रेफर कर दिया, ये लोग सिमराही लेके आया, गांव से चंदा वसूली करके वहाँ 45,000 रुपया ले लिया। इसके बाद फिर और 45 मांग रहा था, छोड़ नहीं रहा था। तो हम लोग राजेश से कितना बार फोन किए थे कि कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे थे। संजोग से सर का प्रोग्राम था संजीव बाबू का उस दिन संडे को यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ बात रखे तो बोला नहीं हम कल जाके उनको निकलवाते हैं। तो गए कल दूसरे दिन उनको निकलवाए। इसके बाद फिर यहाँ भी उनका भी जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है सारा पैसा दे रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में आए हैं इस तरह का सहयोग महादलित परिवार में। और हर भी परिवार, इससे पहले घर उड़ जला था लालपुर में, वहाँ भी जाके बहुत सहयोग किए, कोई भी अभी तक नहीं आया, लेकिन सर आके जो है वहाँ सहयोग किए, सब चीज़ किए। तो बहुत खुशी मिलती है मिल के, और उनसे हम लोग भी चाहते हैं कि उनसे जुड़े और जो होता है समाज के लिए
जो अति होगा करेंगे हम लोग भी। बिल्कुल, कहीं न कहीं जब महादलित लोगों की बात आती है तो उनके घर में लोग बैठना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप देख लीजिए तस्वीर में संजीव बाबू यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन चाय भी पी रहे हैं उनके बर्तन का बना हुआ। तो लोग जो है छुआछूत भेदभाव जो करते हैं जाति पर, तो ये सीधा उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस चीज को देखें तो आगामी आपका जो सेवा करने वाला जो बेटा आने वाला है, जो आपके क्षेत्र के नेता आने वाले हैं, उन पर फोकस कीजिए। सर, देख रहे हैं कि आप महादलित बस्ती में आए हैं और चाय पी रहे हैं इनके बर्तन का, क्या आपको छुआछूत का डर नहीं है? राजीव जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बता दूं, ये जो चाय है ना, ये कोई गैस पे बना हुआ चाय नहीं है। ये जो मक्के का ठठेर होता है उस पे बना हुआ चाय हम लोग पी रहे हैं। तो सरकार महादलित के लिए, दलित के लिए, राम पासवान के लिए, सादा सरदार के लिए क्या कर रही है, इसका सीधा उदाहरण है। आप देख सकते हैं, खाली वोट के टाइम में दलित महादलित करते हैं आप। अब बाकी जब मुसीबत आता तो आप कहाँ रहते हैं? आज भी वो महिला ठठेरी पे खाना बना रही है। 2 महीना में ही बिजली का बिल हो जाता है। सरकार तो दावा कर रही है जो हम मुफ्त में, जो 100 यूनिट हम लोग गरीब को मुफ्त में दे रहे हैं, जो बीपीएल वाले हैं। लेकिन अब हमारे पास सैकड़ों ऐसे फोन आ रहे हैं जिसका महीना 2 महीना के बाद जैसे थोड़ा बिल हुआ, बिजली काट दिया जाता है। अभी आपने देखा होगा कि पंखा नहीं था इनके पास, जी। सिर्फ लाइट जल रहा है, पंखा नहीं है। तो ये स्थिति है हमारे छातापुर का। और अभी एक बिशनपुर शिवराम का एक और मामला आया है। इन्हीं को देख करके सोशल मीडिया पे वो है, हमारे पास 3 लाख का बिल है। कितने का बिल है? 3 लाख का। 3 लाख का बिल है। वो अभी कहाँ है? विराटनगर में। क्यों है? इलाज तो हो गया लेकिन पैसे नहीं। आप ही के शिवराम का मामला है, बिशनपुर का मामला है। सरकार कह रही कि हम सरकार बोल रही है कि कम से कम जो है हम आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का इलाज करवाएंगे मुफ्त। ऐसे परिवारों को क्यों भटकना पड़ रहा है? सरकार क्या कर रही है हम उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे समाज में जो हो रहा है हम उस पे बात करेंगे। आज वो बिशनपुर का आदमी एक्सीडेंट हो गया, आज नेपाल में भर्ती है, वहाँ 3 लाख रुपए जीवन में नहीं देखा होगा, और 3 लाख रुपए का बिल बन गया। यदि आपके पास स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति होती तो वो नेपाल नहीं जाता, यहाँ ट्रीटमेंट करवाता। ये मैं सरकार पे कोई कोस नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ की सरकार तो योजनाएं हैं, प्लानिंग है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने वाला आदमी चाहिए। इसमें सरकार का कहीं कमी हम दोष नहीं देंगे, लेकिन जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, जो आपका नेता है, उसकी कमी है। सरकार तो योजनाएं दे ही रही है, पूरे बिहार के लिए दे रही है। ऐसा थोड़ा कि आपके छातापुर के लिए नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, लेकिन उसको करने वाला व्यक्ति नहीं है, जो कि लोकल स्तर पे आपको करे। उसको देखने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है हमारे छातापुर। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो विद्वान लोग होते हैं सरकार को नहीं कोसते हैं, क्योंकि धरातल पर उतारने के लिए सरकार तो योजना लाती है, लेकिन धरातल पर कैसे उतरे ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि सही लोगों तक उनको उस योजना का लाभ पहुंच सके। तो आप तस्वीर में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये भी एक विकलांग है जो आज अपना फरियाद लेकर के पहुंचे हुए हैं। और आप जो तस्वीर देख रहे होंगे हमारे पीछे, तो बिल्कुल कहीं न कहीं जो है आज हर वो महादलित परिवार के लोग जो है उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए हैं कि एक बार सरकारी बाबू का भी जो है दीदार हो जाए, ताकि कई योजना भी चल रहा है उस योजना का जो है लाभ उनको भी मिल जाए। और देख सकते हैं कि पैर से विकलांग है और यहाँ मिलने आए संजीव बाबू को, क्या कहेंगे? हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हम तो यही बोलना चाहते हैं जो हमको गाड़ी नहीं मिल रहा है अभी तक। हमको जो कोई पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, बैठ के क्या करेंगे, कोई सा काम भी नहीं है। बैटरी वाला गाड़ी नहीं मिला है? नहीं मिला है। सरकार ब्लॉक के कोई लोग नहीं आते मॉनिटरिंग करने की आप विकलांग है? कोई आपका कार्ड बना हुआ है? कार्ड बना हुआ है, यहाँ तक को मुखिया तक क्यों नहीं आता, तो वहाँ से कौन आएगा? यहाँ जो मुखिया पंचायत में बना हुआ वो भी खोज नहीं करता। जो हमारे पंचायत में क्या विकलांग है बिजनेस कि करना चाहते हैं आप? हम तो किराना दुकान खोलना चाहते हैं, अब क्या करेंगे? कब से ये पैर से स्थिति खराब ये है? तो बचपन से ही है मेरा। बचपन से। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र। धीरेन्द्र जी। हाँ। बिल्कुल, एक विकलांग आदमी एक किसी के निर्भर यानी किसी के सहारा नहीं रहना चाहते हैं और खुद का ये सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं। सरकार का योजना है कि इनको जो है 3 पहिया जो है बैटरी वाला वाहन भी दिया जाए, इलेक्ट्रिक वाहन, लेकिन वो भी इनको नसीब नहीं है। तो बिजनेस का तो बात छोड़ दीजिए, अब सरकार का योजना है कि हर व्यक्ति तक जो है उसका लाभ पहुंचना चाहिए। ये काम तो मान लीजिए सरकारी बाबू का है, जो प्रखंड में बैठते हैं, अनुमंडल में बैठते हैं, जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं, और इनका जो है कितना काम आपको जमीन पर दिख रहा है ये तो आपको हम तस्वीर के माध्यम से बता ही दिए। चलिए, निर्णय करने वाले आप हैं कि आगामी
विधानसभा जो आने वाला चुनाव है, इसमें आपका भूमिका क्या होता है, कैसे चेहरे को आप चुनते हैं और कैसा नेता चुनते हैं या बेटा चुनते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। सही फैसला, सही वोट आपको आगे आगामी भविष्य को जो है विकास की ओर ले जाएगा। तो चलिए, कोसी दर्पण में बस इतना ही। आप बने रहिए। मैं हूं राजीव कुमार।